से इस पर आप देखेंगे कि हमने कितना अमल किया। बाइबल लेके भी आनी है साथ, और बाइबल खूबसूरत भी हो कवर में और उसका इस्तेमाल भी हो। अभी जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, कई ने तो पक्का ही कर लिया ना, बाइबल लैके जानी ही नहीं, जो मर्जी कर ले पादरी। ये उन्होंने भी दस देवांगा कि बाइबल लैके किमें आई दी है। आज तो मैं जिता छाड़ पिछली दफा पिछले अगले इतवार उत्ते खलोवांगा, जी बाइबल हाथ च होगी अंदर, जो नहीं लैके वो बाहर पहले लैके हाजिर करो। हथियार है जंग लड़ाई, असी जंग बलीस नाल उस वक्त जंगा लिखिया है, जंगा बलीस नाल लड़ांगे। किवें लड़ांगे? हथा नाल। हुण एक बंदा आ गया भी, ओ हाँ जी अबू जी मैं आ गया, मैं क्या सोचा भी ध्यान नाल जाके मिट्टी खुदवा देवां। ओ कहता अच्छा किथे गई? नहीं अबू जी मैं मिट्टी खोदना आया। कहेगा हुण नंदरा मारनियां, समझ लग रही? तो हथियार कहाँ है? कोई लकड़ी काटने गया हुआ है तो पीछे पहुंचो, बाबा जी मैं आ गया, और दसो केड़ा केड़ा दरख्त कटना है। उन्होंने लिया घोड़ा लिया है, उन्हें नहीं घोड़ा नहीं लै गया। मैं बस मैं सोचा मैं फटाफट छेती च मैं ना घोड़ा छाड़ा तो छेती च मैं भाई तेरे छेती होने का फायदा जो तेरे घोड़ा ही को नहीं होना। तो कई बाइबल छेती च छड़ के ना आन, छेती च लैके आन, क्योंकि इतने की जरूरत है? बाइबल की जरूरत इतने तो है, इतने छड़ के नहीं आनी। ठीक हो गया? कहीं छेती च छड़ आते हैं, छेती छड़ के नहीं आनी। वो हथियार गुरु की तलवार से लेकर आना है। यूहन्ना की जी पहला बाब है और उसकी 38वीं आयत से, बाकी 35 से पढ़ेंगे तो हमें और वाज़े हो जाएगा। 35वीं आयत से, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उससे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसे कहा कि हमको ख्रिस्तस यानी मसीही मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का हमारा उन्वान है, चलो देख लोगे। यानी मसीह के साथ हमारा एक्सपीरियंस, मसीह के साथ चलकर, मसीह के साथ रहकर, मसीह को फॉलो करके जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उस पर बात हम करने को है। चल कर देखना। कहा यह जाता है कि जो तजर्बा होता है ना, इसका कोई निमल बदल नहीं है। तजर्बा जो है इसका निमल बदल कोई नहीं है। तजर्बा कैसे हासिल होता है जी? काम करने से हासिल होता है। ठीक हो गया। हाँ जी, किमें हासिल होता है? काम करने से। हाँ जी, तजर्बा किमें हासिल होता है? एक काम को करते रहने से। वेरी गुड। बहन की जरूरत है एक काम को हर रोज करने से। भैना हांडी इको दिन च नहीं बेटियां सिल जांदियां, उन्हां बेटियां ने लगातार हांडी बनाते रहना, तो हौली हौली वो की कर जांदियां ने, वो लजीज खाना बनाती हैं। फिर आप घर की किसी बुजुर्ग को कह भी देना जो अब काम करना छोड़ गई है, वैसे तो साढ़े रिवाज छड़ाते नहीं असी, तो वो कहेगी नहीं पुत्र मैं हुण उवें दा खाना नहीं बना सकती, मेरे को नहीं होना, क्योंकि मैं काफी अरसा हो गया कभी खाना बनाया ही नहीं। तो मसीह के साथ चलना या मसीह को फॉलो करते रहना, ये तजर्बा है। ये नहीं कि जनाब 8 दिन ही आए, 8 दिन वाला भाई केड़ा भाई तेरे ब्याह होंदा है। आप कोई भी काम करें तो वो पूछेंगे आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो आप बताएंगे कि इतने साल का मेरा क्या है एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। यानी मैंने इतने साल ये काम जो है वो डेली की रूटीन पर किया है।
तो 8 दिन वाला बंदा नहीं कह सकता कि जनाब मैं यीशु मसीह के पीछे चलने में या उसको फॉलो करने में मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। हर रोज का एक्सपीरियंस चाहिए हमें। तो इस पर हम आज बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महज लफ्जी बात करते हैं, उनको तजर्बा नहीं होता। वो तजर्बे की बना पर नहीं लेकिन बातों की बना पर बाज दफा कोई काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बातों के साथ जो लोग बातें सिर्फ कर रहे होते हैं वो तजर्बे वाले बंदे का कहीं भी मुकाबला नहीं कर पाते। वो कहेगा नहीं जी आप बात कर रहे हैं, आपकी बात मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, तजर्बा किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं उस रस्ते से गुजरा हूं, मैंने ये काम किया हुआ है, ये काम मेरे तजर्बा में रहा है, मैंने इसको किया है और कितनी ही बार किया है। तो करने से है। बाज दफा कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो बहस में पड़ जाते हैं। तो ये महज टाइम का किल करना होता है, महज बातें करना या महज बहस करना। इसका अमली कदम जो है वो जरूरी है जब आप मसीह के पीछे चलेंगे। और ये अमली कदम के लिए आपको स्टार्ट लेना पड़ता है शुरू से। किसी भी किताब को आप सेंटर से नहीं पढ़ सकते। आप उसके इख्तितामिया जो 4-5 सफ़े रह जाए वहां से भी पढ़ कर नहीं कह सकते किताब में क्या है, जब तक आप उसका पहला सफा ना पढ़े, पहला चैप्टर स्टार्ट का आपको पता ना हो। इवन आप कोई मूवी देख रहे हो, इवन आप कोई ड्रामा देख रहे हो, इवन आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, अगर आप कोई डाइजेस्ट पढ़ रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसका स्टार्ट अगर आपको पता नहीं है तो आप उसके बारे में सही बात नहीं कर सकते। मसीह के साथ चलने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर सबसे पहले अमली कदम जो पहला लेना है उसके लिए जरूरी है हम स्टार्ट से शुरू करें। और वो क्या है कि मसीह पर ईमान लाना, मसीह को अपना शख्सियत जहां दिला कबूल करना, मसीह पर के नाम का बपतिस्मा ले लेना। और ये महज बातों के साथ ही नहीं हो, ये अमली तौर पर भी हो कि आज से मैं मसीह का हूं। तो स्टार्ट ये है। अगर कोई शख्स मसीह पर ईमान नहीं लाया है तो वो कह नहीं सकता कि मैंने उसके साथ सफर को स्टार्ट कर दिया है। वो महज लफ्जी तो हो सकती हैं बातें, बहस मुबासा हो सकता है, लेकिन उसमें अमली कदम नहीं हो सकता। वो अमली तौर पर उसने सफर का आगाज नहीं किया है। जो जिंदा ईमान का तकाजा है ना, वो तो यही है कि आप मसीह पर ईमान ला चुके हैं, नए मखलूक बन गया। क्योंकि करंथस के मुकस्सों को पौलुस लिखते हुए कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है, वो नया मखलूक है। आप मसीह यीशु में हैं तो नए हैं, लेकिन मसीह यीशु के बाहर या उसके बगैर आप नए नहीं हैं। तो ये तकाजा ये है, फर्स्ट इसका जो करने का कदम है या स्टेप है वो यही है। यानी ये कि आप मसीह के साथ रहने के लिए इसका जाती तजर्बा जब करते हैं तो जाती तजर्बे की जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा है। यहां पर जो हवाला हमने पढ़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पहले तो 29 आयत में कह रहा था, फिर उसने 35 आयत में कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है। और यहां पर 2 शागिर्द जो थे उसको कहते सुन रहे थे। वो इस बात के लिए एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। और आपको पता कि यहूदी इसके लिए पहले से जो है वो तैयार थे कि जनाब हम एक मुनज्जी आने वाला है, मसीह मौत आने वाला है जो हमें गुनाहों से निजात देगा, रिहाई देगा। वो इसका तजर्बा करने को थे। वो शागिर्द ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? आज लोग ढूंढते हैं। यूहन्ना के इंजील में यीशु ने भी कहा कि तुम किताबे मुकद्दस में से ढूंढते हो और समझते हो कि उसमें क्या है, जिंदगी तुम्हें मिलती है।
लेकिन फिर भी जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हकीकी मायनों में जिंदा खुदावंद का, जिंदा मसीह का तजर्बा नहीं करना चाहते। उसकी तलाश तो है। जिमें जैसे कोई बंदा कहता हो कि मैं की कर रहा जी, मैं भी यीशु के पीछे चल पिया जी, मैं भी हुण सोचदा मैं हुण यीशु के मगर रहना है, मैं चत्ते पैर दिन रात उठद्या बहद्या लेटद्या मैं की करता रहना, हुण मैं यीशु यीशु कहता रहना। लेकिन जब यीशु उसकी जिंदगी में नजर नहीं आता तो फिर अफसोस होता है। ऐसे दरख्तों पर यीशु ने क्या की? लानत की। जहां से पत्ते ही पत्ते थे हरे, उसमें फल नहीं था। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो कहते चत्ते पैर असी चलदे फिरदे उठदे बहदे जनाब, असी तो चत्ते पैर एज ए टीवी लगा रहता है, चत्ते पैर असी तो यीशु यीशु कहते रहते, असी तो डरते बड़े हाँ, तो इन्ने के डरने असी डरते गिरजे भी नहीं होंगे, फिर इन्ना ही डर जाते हैं। ऐसा खुदामंद नहीं चाहता। ढूंढते हो, तलाश जारी है, बस निकल पे आउन, दिन रात यही करेंगे। जिंदगी यीशु को दे दी है, तन मन धन यीशु को दे दिया है, लेकिन जब उसकी बारी आई तो फिर वहां कुछ भी नहीं होता। ढूंढते हो, ये क्या कर रहे थे? वो तलाश कर रहे थे। तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी, यानी ए उस्ताद, तू कहां रहता है? रहता कहां है? तेरी हजूरी किधर है? दाऊद कहता है, अगर मैं आसमाना ते चढ़ जावा ते उथे भी तू में, ते अगर मैं जमीन दे सफर च चल जाऊं उथे भी। यीशु फरमाता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा है मैं उनके बीच में हूं। असी लभते रहने हजूरी। हजूरी कहां होगी? प्रेजेंस कहां है उसकी? कहां वो पाया जाता है? खुदावंद तू कहां रहता है? खुदावंद हमें तेरी हजूरी चाहिए। आपको पता है आदम की जिंदगी में जब गुनाह आ गया तो उसने क्या किया? सबसे पहला कदम क्या उठाया उसने? वो खुदा की हजूरी से भाग गया, छुप गया। उसने अपने आप को खुदा की हजूरी से छिपा लिया। आज जब हमारी जिंदगियों में गुनाह है, हम खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकते हैं। जब बनी इस्राएल कौम की जिंदगी में गुनाह आया, वो ठहर नहीं सके अपने दुश्मनों के सामने। आज क्योंकि हम दुनिया को पसंद करते हैं, गुनाह को पसंद करते हैं, इसलिए उसकी हजूरी हमें छूती नहीं है और हम ढूंढते रह जाते हैं कि तेरी हजूरी कितने, तू रहता कहां है? कहां है तेरी हजूरी? खुदा में तू रहता कहां है? हमें वो जगह बता, हमें करना क्या है? और हम अपने अंदर सिर्फ यही सवालात उठाते रहते हैं हर रोज। बस ही मैं तो एक ही गल कहना सारे पास जी, मैं तो सब नूं इक्को गल कह रहा वां कि उहदी हजूरी दसो कित्थे वे। दूजिआं नूं गड्डी गड़े पाई रखदे ने, मैं तो जनाब कहा वे बथेरिआं नूं, मैनूं दसो हजूरी उहदी कित्थे वे, मैं लभण डिया वां, मैं तो लभण डिया वां। ते भाई हजूरी उहदी उत्थे होनी है जिथे वो रहिंदा है। तू उससे बहुत दूर है, तू उसके बगैर है, तेरा दिल उसकी मोहब्बत के बगैर है। तेरे दिल में उसकी हजूरी कहां आ सकती है? तेरा दिल पापों के नीचे है, पापों से भरा हुआ है, लबरेज है, तो तेरे पास खुदा की हजूरी नहीं आ सकती। तू कहां रहता है? हम ढूंढ रहे हैं खुदावंद। ये भी कभी कभी होता है, हम ऐसा चाह रहे होते हैं, उसकी हजूरी के लिए रोजाना की रफाकत और उसमें तरक्की करना है। हुण ते बहुत घट असीं अपने बच्चों को काम सिखा रहे हैं क्योंकि अब माहौल तरफ फर्क है। तो पहले जो सिखाते थे लोग काम, खा वो दर्जी का है, मोटर मैकेनिक का है, मोटरसाइकिल मैकेनिक का है, साइकिल का है, जो भी काम हो, तो वो जो सिखाने वाले होते थे वो उनको बुनियादी चीजें पहले क्या करते थे? सिखाते रहते थे कि ये छोटी छोटी चीजें आप इनको याद कर ले, इसको बार बार पका ले इसको। तो कभी कभी कुछ लोग वालदैन थोड़ा वेखना कि बच्चा तो जनाब कोई 6 महीने हो गया है, तेने पूछिए काका सुना कोई शायद खोल भी लेना कि एंजी तो कहना नहीं है, उस्ताद ने सिर्फ ना हजे उजार जूरी सिखाए ने, अगे हजे कुछ नहीं किया।
तो एकदम से वालिदैन जो है वो परेशान होते हैं और फौरन से उस्ताद के पास टाइम लगा के जाते हैं, उस्ताद जी इन्हें कुछ होर भी दसो, रोजाना आ रहा है। आप खुदा के साथ अगर वक्त गुजारते हैं, उसकी गहरी रफाकत में रहते हैं, तो उसमें आपकी तरक्की भी होगी। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही तो या तो फिर उस्ताद में फॉल्ट या फिर तुम छुट्टियां कर दे जी ना, या छुट्टियां कर रहे हैं या उस्ताद में फॉल्ट है। उस्ताद हमारा कामिल है, उन्हें तो फॉल्ट को नहीं, वो तो चाहता है कि मेरी हजूरी में, मेरी रफाकत में रहे, इनकी तरक्की भी हो। प्रॉब्लम फिर यही है कैसी छुट्टियां करनी है, हम उसके साथ वक्त नहीं गुजारते डेली बेस पर। यीशु ने तो इसके बारे में यह कह दिया कि अपनी स्लीप को कब कब उठाना है, हर रोज। तवार लैके चुके हो तो पहुंच गए, साड़ी को तवार की स्लीप नहीं चुकी जाती। स्लीप वैसे है केड़ी केड़ी जी सानू परेशान की पई है, क्या क्या स्लीपें हैं, उन स्लीपों पर गौर करें जिसको यीशु ने कहा उठा लो। वो क्या क्या स्लीप है जो मुझे उठाकर आना है, और कहा कि अगर कोई वो स्लीप ना उठाए तो फिर वो मेरा शागिर्द भी नहीं हो सकता, मेरी गहरी रफाकत में नहीं रहता, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। जो सलीब नहीं उठाता हर रोज, वो मेरे पीछे नहीं आता, वो मेरा शागिर्द नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि खुदावंद तेरे रहने की जगह कौन सी है, तेरी प्रेजेंस कहां है। सलीब तो मैंने उठानी है, उस सलीब पर गौर करें हम, गहरी रफाकत उसके साथ चाहिए, हर रोज की पैरवी चाहिए। पैरवी का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, उसके नक्श पा होना, या ओदे पैर ते पैर तरना, ये पैरवी है। यीशु सुबह सवेरे तड़के उठकर दुआ करता है, यीशु बाप की मर्जी को पूरा करता है, साड़ी आखी को दोपहर में खोलती है। क्या पैरवी कर रहे हैं? तो इनकरेज करने की वजह यह है कि हम देखें कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, और कब कब कर रहे हैं या कितना कर रहे हैं। और साथ ही इस मसीह के साथ गहरी रफाकत कितनी गहरी है, साथ ही सोच और जिंदगी के अंदर तब्दीली क्या आई है, क्या तब्दीली आई है। हमने अपनी सोच को चेंज भी किया कि नहीं किया, या जैसी सोच पहले थी, नेगेटिव बातें करनी, नेगेटिव रहना, नेगेटिव सोचना, इतना कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसी बात नहीं सकते वगैरह वगैरह, जो भी, उसकी चेंजिंग जरूरी है। मैंने शुरू में बता दिया था कि सिर्फ कैलेंडर के अंदर चेंज, तारीख की तब्दीली नहीं होनी चाहिए, मेरी अपनी सोच की तब्दीली भी इसने सरफा होनी चाहिए। हमने अपने घर में क्या नया किया है, अगर हम मसीह की रफाकत में है जो गहरी है, तो फिर हमने क्या सोच में तब्दीली की, उसके साथ रहने के लिए हमने क्या चेंजिंग सोची है कि जिंदगी में अब ये तब्दीली आ जाएगी कि पहले भाई पिछले साल बहुत लेट जाते रहे चर्च, हुण मैं की करना है, टाइम ना जाना है। पिछले साल मेरा पूरा खानदान चर्च में जाने में बड़ा सुस्त था, तो लेकिन इस साल में मैंने ऐसा नहीं होने देना। फिर भावे जो मर्जी हो जाए, भावे जो मर्जी हो जाए, मैं पूरे खानदान समेत चर्च जाया करना है। क्या तब्दीली है, क्या सोच है। पिछले साल मैं खुदा के कलाम का मुताला उतना नहीं कर पाई, अब मैं मुताला करने में वक्त दूंगा भी। पिछले साल मैंने दुआ करने में टाइम नहीं दिया, लेकिन अब ये 2026 खुदा मुझे दिया है, अब मैं दुआ करने के लिए भी वक्त निकाला करूंगा। अगर जी मैं बहुत बिजी हूं, जिन्हें मर्जी बिजी हो वहां, आप बिजी नहीं है, तुसी बिजी कीता है अपने आप ने, आपने अपने आप को क्या किया हुआ है, बिजी किया हुआ है, बिजी हो नहीं। लेकिन हम टाइम किल करने वाले लोग हैं, अपने टाइम का सही इस्तेमाल ना करने वाले वो हम लोग हैं। अपनी सोच को चेंज करें, क्योंकि यीशु की सोच के साथ अपनी सोच को मिलाएं और इस साल के अंदर तब्दीली उसके अंदर लाएं। खानदानी इबादत नहीं हो सकी मेरे घर में पिछले साल, अब होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु ने क्या कहा, चलो देख लोगे, उसके साथ चले।
उसके साथ चलकर देख ले, उसको फॉलो करके देख ले, उसकी पैरवी करके देख ले, उसकी हजूरी में रहना देख ले क्या क्या है। दो बहनें थी, एक मार्था और एक मरियम। मरियम के बारे में यीशु ने क्या कहा? मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। क्या था वो? उसकी प्रेजेंस, उसके कदमों में, उसकी हजूरी में, उससे वो छीन नहीं सकता कोई भी। मुझे तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए? कहते नहीं नहीं, आज तो 2000 दिहाड़ी लग जानी, छोड़ो फिर से, कोई गल नहीं, कल छुट्टी कर लानी। आज मैं मेहमान आ रहे हैं, वहां उनको खुश कर लूं। आज मैंने कहीं मेहमान बनकर जाना है, मैं उनको खुश कर लूं। आज मैंने ये काम करना है, वो करना है, खुदा की जरूरत फिर भी ले लांगे आप, कोई गल नहीं, दुआई करनी है ना। तो कई दिए कहते ने चत्ते पैर खुदा साडे नाल, ते जिथे मर्जी असी दुआ करी यीशु उथे साडे नाल। तो प्रेजेंस नहीं है। दूसरी बहन के बारे में यीशु ने क्या कहा? मार्था मार्था, तू तो दुनिया की बहुत सारी चीजों की फिक्र तरद्दद में है। फिक्र तरद्दद मुश्किल चीज है। हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर वो तमाम दौलतमंद चीजें हों, ऐशो इशरत की चीजें हों, दुनिया की शोहरत की चीजें हों, पर वो आपको दुख ही दे रही हैं। फिर भी आपके आंसू बहते हैं। इतना कुछ पा लेने के बाद भी आप बेचैन ही हैं। पर खुदा की हजूरी में, उसके कदमों में शादमानी, खुशी और बरकत है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अपनी सोच को तब्दील करें, अपनी जिंदगी को चेंज कर लें इससे पहले कि यीशु आ जाए। तो कहता है चलो चलकर देख लोगे। सोच और जिंदगी की तब्दीली, इसके साथ रहना ही असल जिंदगी है, इसमें रहना ही असल जिंदगी। इससे यीशु ये कहना चाह रहा है कि जो मरियम ने चुना है ना, वही जिंदगी है। जो मार्था ने चुनाव किया वो जिंदगी नहीं है, उसका खात्मा हो जाने वाला है। जिन चीजों को हम इकट्ठा कर रहे हैं या जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, ये फानी है, चंद रोजा है, इनसे कुछ फायदा हासिल होने वाला नहीं है। पर जो चीजें अबदी हैं वो हमेशा के लिए खुदावंद उनको देगा जो उसकी हजूरी में रहते हैं। चल कर देख लो। उनतालीस आयत में दोबारा आएंगे। उसने उनसे कहा चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी। क्या बात है! आज तलाश जारी है, तू रहता कहां है? तो रहने की जगह कहां है? उन्होंने उसकी रहने की जगह को देखा, उसके साथ रहे। इसलिए तो यूहन्ना कहता है उस जिंदगी के कलाम की बाबत जिससे हमने देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ और ये जिंदगी जाहिर हुई। हम उसको देखे नहीं, हमने अभी उसके हाथों पांव में कील लगे नहीं देखे, उसकी पस्ती में फाला नहीं देखा जो मेरे और आपके लिए लगा, उसकी मोहब्बत को जाना नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते यीशु हमने जो देखा? पता है जब तोमा ने उसको नहीं देखा था तो तब तक कहता मैं यकीन ही नहीं करना। तो आप गौर करें कि देखेंगे तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। ना बच्चे रवाई जाओ ताकि तुम कलाम ना सुनो। बुनियादी दावत क्या है? शागिर्दियत है। कलाम क्या है? शागिर्दियत, डिसाइपलशिप। कैसे किया उन्होंने? उसके साथ रहे। और फिर आगे लिखा है 40वीं आयत में, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसे कहा हमको ख्रिस्तस यानी मसीही मिल गया, और वो उसको यीशु के पास लाया। ये चैलेंज है आपके लिए।
जब कोई चीज मिल गई जिसकी तलाश थी, फिर बताया, सगे भाई को मिलके बताया। हमने बताया, हमने कहा भाई बहन आज छुट्टी नहीं करनी, चर्च जाना है हमने। आज आप कोशिश करें कि खुदा के लिए वक्त निकाल लें। तो ये इनकरेज करें। ये बातों से नहीं होगा, ये बहस करने से नहीं होगा, ये खुदा के कलाम को पेश करने से होगा। भाई बहुत खूबसूरत गीत गा रहे थे, गल्ला विचों गल्ला गल्ला विचों गल निकले ते गल्ला जो मैं यसू दियां करा, तो जो अपनी गल्ला करिए वो लोगों को ठेस भी पहुंचाती हैं, वो लोगों को बुरी भी लगती हैं। लेकिन जब आप कलाम की बात करेंगे, कलाम खोलेंगे, कलाम में से बताएंगे, तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि वो लोग ईमान भी लाएंगे। इसलिए कलाम में मुकद्दस की गवाही जरूरी है। जब प्रेजेंस उसकी आ जाएगी आपके दिल में, आप उसको जान भी लेंगे, पहचान भी लेंगे, फिर आप उसकी गवाही भी देने लग जाएंगे। सामरी औरत ने क्या किया? सामरी औरत ने जब उसको यीशु मिल गया तो वो पूरे शहर सामने में जाकर डोर टू डोर बता रही है, आओ एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए, आओ देखो यीशु को। वो कहते फिलिप्पी कि ये दुनिया का मुनज्जी है। जब ये बात इंद्रियास को पता चली, उसने सबसे पहले अपने सगे भाई को मिलकर कहा, हमें क्रिसमस यानी मसीही मिल गया। हम क्या कहते हैं, मिला नहीं मिला। अब अपनी खबरें पढ़ा जी, कोई आया 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आए तो फिर मर्जी होती उनकी कही जैसी। इस मामले में हम ऐसे हैं। ते स्कूल जाने के लिए क्या बच्चे दिल नहीं करते, मर्जी छोटी नहीं उठता तो रहन दो। फिर कॉलेज नहीं जाना चाहता, रहन दो। फिर काम ते नहीं जाना चाहता थे, रहन दो। फिर कहते क्या जी ना पुत्र नौकरी छोड़ देगी, नवी नौकरी जा ना पुत्र, तेरे पेपर आने वाली कॉलेज जा, मैं फीसा भरिया नहीं जा, मेरा मिठा पुत्र मैं तेरे वास्ते आ लिया दिता ही जा, स्कूले जा। और बारिश च भी ठंड च भी चंगा भेजिया बच्चा ते चर्च चल पुत्र तेरी मर्जी, चल रेस्ट कर, मैं नाश्ता रखे कर नहीं ते उठती जो मर्जी। ते फिर मैं हुणे आया ते आई, तू कर रहा है। क्या आपको अफसोस नहीं होता? ये मसीह के बगैर है, ये यीशु के आने पर बाहर रह सकता है। आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और मैंने 100 दफा ये बात बताई है कि डॉक्टर बिली ग्राम को वो एक मैसेज में ये बात बताते हैं, कहते काश आज दुनिया के जितने इवेंजलिस्ट हैं जो मुबशराना खिदमत कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें ये बुलावा है, बुलाहट है, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम होता, मैं इनको एक दम से उस जहन्नम की आग में ले जाता जो जल रही है और उसका नजारा करवाता, और फिर इनको दुनिया में वापस लाता और बताता कि जनाब आपने देखा कि आपकी गवाही ना देने से, आपके कलाम ना सुनाने से, आपके लोगों को ना जीतने के सबब से कितने लोग हैं जो आग में चले जाएंगे, जिसका आपने नजारा किया है। तो वो इस काम को दिल जमई के साथ, मेहनत के साथ करते। आज अगर आपका खानदान नहीं बच रहा, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं और ये कल को आपको जवाबदेह होना होगा। आपकी बेटी बाहर रह गई, बेटा बाहर रह गया, वालिदैन बाहर रह गए, बीवी रह गई, शोहर रह गया, ये खतरनाक है, बहुत मुश्किल है इसमें। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि कलाम की गवाही से उसने अपने भाई को बुलाया, उससे बचा लिया, लिखा उसे यीशु के पास लाया। हमको मिल गया और वो उसे यीशु के पास लाया। ये तलाश कर रहे थे, इनका सवाल क्या था, यीशु तू कहां रहता है? ये तो जवाब इसने दिया आकर, ओ भाई जो चीज हम ढूंढ रहे थे हमें मिल गई है। यीशु तू कहां रहता है? मैं उसको देखा है, मैंने उससे गौर से देखा है, मैं उसकी हुजूरी में रहकर आया हूं। तो जवाब क्या मिला? चलो देख लो, चलो देख लो, यानी मसीह खुदावन रफाकत की दावत देता है मुझे और आपको भी। चलो देख लो, आओ मेरे साथ वक्त गुजारो, आओ मेरे साथ बैठो, आओ मेरे साथ रहो।
चलो देख लोगे। और फिर इन्होंने क्या किया, मसीह की पैरवी का आगाज कर दिया। सामरी औरत ने भी मसीह की पैरवी का आगाज कर दिया। पतरस ने भी मसीह की पैरवी का आगाज कर दिया। आप और आपके खानदान ने कब यह फैसला करना है कि अब से, आज से, अभी से हम मसीह की पैरवी का आगाज कर देंगे, हम इस सफर का आगाज कर देंगे। आपने कहीं जाना हो, लंबा सफर हो, तो आप को जो जहां आप जा रहे हो बार बार वो फोन कर पूछेंगे निकले नहीं हजे, तुरे नहीं हजे, तो तुम कह नहीं हजे कितने हजे तुरे, हजे तुरे। फिर वो क्या नहीं आस्ता आस्ता भाई तेन तो बहुत देर हो जानी है, तुझे तो बहुत लेट हो जाना वे, तुझे तो खाने का टाइम ही लगा देना वे, तुझे तो ठंड कर देनी है, तुझे तो रात कर देनी है, तो साढ़ा तो इलाका भी ठीक नहीं गा। फिर तुम की सोचन लग पेंदे हो, तुहानू किदों ना घर वालों कह जाएंगे, तुहानू किदों ना कहने चलो चलो देर होने रही हूँ। मसीह की पैरवी में बहुत देर ना करें, इसकी पैरवी का आगाज कर दें जैसे सामरी औरत ने किया। कल के लिए ना सोचें। इंद्रियास की मिसाल कैसी जबरदस्त है। उसने तब्दीली के तजर्बे को अपने भाई के साथ शेयर किया। हाँ ये प्रॉब्लम है, पहले वो तजर्बा मेरे घर में हो, उसके बाद फिर मैं कर सकता हूं। आगे चलकर भी देखेंगे कि इन्होंने ऐसा ही नहीं किया बल्कि इसका एक्सपीरियंस उन्हें और भी हुआ। जी 46वीं आयत में नतनेल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, अच्छा इसको 42 से पढ़े, थोड़ा आसानी है। वो उसे यीशु के पास लाया। जी। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा जी कि तू यूहन्ना का बेटा जी शमौन है। हाँ जी। तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा मेरे पीछे। अब यीशु किसको मिला है? फिलिप्पस को। पहले इंद्रियास को मिला, अब फिलिप्पस को मिला, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। हाँ जी। और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। जी। फिलिप्पस ने क्या किया? मिलकर कहा, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी तो ठंड ही बड़ी आई है, यहां उसको दबा दिया इस दावत को। आप सोचिए अपने बारे में, क्या फिलिप्पस हैं? क्या आप इंद्रियास हैं? आपके साथ क्या टाइटल लगेगा? क्या इंद्रियास यीशु की हजूरी में होकर आया, चुप करके बैठ गया? क्या हम हैं? क्या इंद्रियास हैं हम? क्या फिलिप्पस हैं? फिलिप्पस से किसको मिला? जाके मिलिया। आज हम कहते जी साढ़े को आ गए ठीक है ना, अं तो जाना को नहीं कहते, तो टाइटल साढ़े भावे बड़े बड़े टाइटल कर दो साढ़े जनाब, बड़े बड़े असी हो जी उंज बड़े 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 असी उंज बहुत बड़े बड़े हैं। ये कैसे लोग थे? ये कैसा था इंद्रियास? ये कैसा था फिलिप्पस? नतनेल से मिलकर कहा जिसका जिक्र, इसको कलाम कितना आता है? सानू कलाम नहीं आता ता ही प्रॉब्लम चल। जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों ने क्या किया है वो हमको मिल गया। ये कैसी जबरदस्त बात है। इनका स्टाइल पढ़े आप इंद्रियास का स्टाइल देखते हैं। उसने कहा कि जिसके बारे में हम ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, हमको क्रिस्तस यानी मसीह मिल गया है। और यहां पर फिलिप्पस कह रहा है जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है। क्या जबरदस्त स्टडी इनकी, क्या जबरदस्त स्टडी है, क्या जबरदस्त इल्म है। इतने जनाब असी इल्म रखा सिर्फ बहस बूस करने जो साढ़े गल करके वेखे हाँ दसांगा उसका कोई फायदा नहीं। बहस के लिए नहीं है ये लोगों को जीतने के लिए है, ये लोगों को मसीह के लिए के पास लाने के लिए है। चलो चल कर देख लो, ये इसके लिए है। और फिर क्या कहा आगे? नतनेल ने उससे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? जी। फिलिप्पस ने कहा और आगे देखो सवाल जवाब कन्वर्सेशन कैसी है, उसको यकीन कितना दे रहा है वो। उसने क्या कहा? यार देता दिल मानता ते आ जा, नहीं दिल मानता ते फिर मैं तो चलना वा। ऐसे क्या उन्हें
चलकर देख लो। उसने कहा कि भाई जी मैं ते चखिया मजा, तू भी चल कर देख। इंद्रियास ने कहा शमौन से, अपने भाई से, मैं देखिए, मैं उसकी हजूरी में गया हूं, मैं उसकी रहने की जगह देखा हूं, तू भी चल के देख। फिलिप्पस कहता है चल कर। तो साढ़े को चलन का पहले खाता कौन होता सी कि किन्नू कहिए कि चल के देख ले। अं दाबी डेंगदे टेंडे आए हैं, गोडे पीड़, गुट पीड़, पीड़ो पीड़, कैसे कह सकते हैं चल कर देख ले, चल कर देख ले। और जब ये तजर्बा हुआ इंद्रियास का, फिलिप्पस का, ये मिसाले तब्दीली का तजर्बा है। ये एक मिसाली तब्दीली है, ये जबरदस्त एग्जाम्पल है। बहस का मुंह उन्होंने बंद कर दिया, बहस करने से मुंह मोड़ दिया। पहले बहस और बातों पे हो रही थी, अब ये बहस करने वाले नहीं, अब ये क्या थे? तजर्बा करने वाले, काम करने वाले। महज बातें ही बातें नहीं, इसका तजर्बा किया, करके दिखाया। और ये किया, उन्होंने कहा चल कर देख ले। यीशु के पीछे चलना है। फिर मुशाहदा भी किया उन्होंने कि कैसे उसके अंदर से हिकमत निकलती है, कैसे वो मोजज़ात भी करता है, कैसे उसकी जिंदगी के अंदर जिस यीशु के बारे में वो बता रहा है वो पूरी बातें हैं कि नहीं है। और आखिरी बात, उन्होंने मसीह की गवाही देना शुरू कर दी, रुके नहीं, ऑर्डर का इंतजार नहीं किया। जो कुछ देखा है जाकर बयान कर दो, जो कुछ सुना है जाकर बयान कर दो। पतरस और यूहन्ना को इस बात पर मारा गया, पीटा गया और मना किया गया कि यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना। वो इस बात पर बड़े खुश हुए, हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। फिर उनको देखा, फिर कहा कि तुमको मना किया था इसका नाम लेकर मुनादी ना करना। उन्होंने कहा कि तुम आप ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये बात वाजिब है, जो कुछ हमने सुना है, हमने देखा है, हम उसको बयान ना करें, तुम आप इंसाफ करो। फिर कहने की जरूरत नहीं होगी। फिर नबियों के सहीफों के अंदर से आपको पता होगा, आप बहस करने वाले नहीं होंगे, आप कहेंगे चल कर देख लो, उसकी हजूरी में आकर देख लो, उससे कदमों में आकर देख लो, उससे दुआ मांग कर देख लो, उसकी हजूरी में आंसू बहा कर देख लो, उसकी हजूरी में घुटनों के बाल हो कर देख लो। फिर आप खुद ही लोग कह देंगे बाद में, और सामरी औरत को ये कहना की जरूरत फिर ना रही, क्योंकि लोग खुद कह रहे थे। अब हमने खुद देख लिया है, जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। अब लोग क्यों नहीं कह रहे, मेरे खानदान के लोग क्यों नहीं कह रहे? इसलिए कि मैंने उनको सही गवाही नहीं दी, मैं खुद चलकर देखा नहीं मैंने, और मैंने उसका तजर्बा नहीं किया। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो इसका तजर्बा नहीं कर पा रहे। इसलिए इस नए हकीकी तजर्बे को, मसीह के साथ जो जिंदा तजर्बा है, उसको लेने की जरूरत है। चलो देख लोगे। सो खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ करेंगे। आइए अपने